guys, welcome to our my new चैनल। ओम के नियम की बात करें। व्हाट्स ऑफ डू ओम्स लॉ। अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो उसके दोनों सिरों में के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है V समानुपाती I, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। जिसका फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ I हमारा होता है, I होता है हमारी बहने वाली धारा और V होता है हमारा विभवांतर और हमारा R होता है जहाँ हमारा R होता है प्रतिरोध। अगर यही मैंने यहाँ पर समानुपाती का वो बनाया है, आप प्रतिरोध बोलें प्रतिरोध। कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, तो आप बता सकते हो इसमें जोड़ा गया है, तो ओम से आप इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बता सकते हो। धारा के प्रवाह को रोकना ही प्रतिरोध कहलाता है। लोहे में ज़्यादा प्रतिरोध होता है, सिल्वर में कम प्रतिरोध। प्रतिरोध विभवांतर धारा मतलब आर इक्वल टू I अपॉन 1, V इक्वल टू आई आर, जहाँ प्रतिरोध का ऐसा मात्रक सिस्टम ऑफ यूनिट ओम। न्यूमेरिकल से देखते हैं, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु प्रकार प्रतिरोध 1200 ओम है तो एक 220 वोल्ट स्रोत में कितनी धारा लगा। तो हम इसमें ओम का नियम लगा देंगे। पहले हम लिखेंगे प्रतिरोध और V, हमें जिसमें I निकालना है। ओम के नियम से हम I को निकाल देंगे, जहाँ हमारा V हो जाएगा पहले 220 वोल्ट और यहाँ पर I को I छोड़ देंगे और 12 से यहाँ वो कर देंगे। इसे काटा पीटी करके हमारा यहाँ पर 60 और यहाँ पर 11 प्राप्त होता है। 11/60 11। इसे हम ऐसे लिखते हैं I बराबर 11/60। ये रहा कुछ दूसरा वो क्वेश्चन। अब हम ये बात करें, एक चालक तार की प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लें। तार की लंबाई पर, जितना कम तार होगा उतना कम प्रतिरोध, तार की मोटाई पर, और इसका ये हो सकता है आर अपॉन लॉ। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर। न्यूमेरिकल से आप देख सकते हो, मैं इतना आपको दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल से। और यहाँ पर वो बात करें जूल का नियम कहता है, जूल का उसमें जो आपने क्लास हमारा 9th में भी जूल का नियम आपने देखा होगा। जूल का जब उसमें प्रभाव विद्युत धारा का तात्पर्य प्रभाव। जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोध में I धारा और T समय के लिए प्रभावित किया जाए तो चालक तार गर्म होता है, जिसे हम ये बोलते हैं। इसका सूत्र ये है, जहाँ हमारा I होगा धारा, R होगा प्रतिरोध और H होगा ऊर्जा। तो न्यूमेरिकल से देखते हैं, किसी R ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 5A धारा प्रभावित हो रही है तो प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा पर ज्ञात कीजिए। तो इस हमारा वाला सूत्र लग जाएगा ऊष्मा के लिए, H बराबर I² RT। इससे हम निकाल सकते हैं आराम से। विद्युत शक्ति क्या है, इसका ऐसा मात्रा किलोवाट या वाट होता है। तो विद्युत शक्ति क्या है, किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा प्रतिरोध में धारा का निरंतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, जहाँ हमें P/W/T, जहाँ W होता है कार्य और T होता है समय। कभी हमसे ये भी पूछा जाता है MCB, जो MCB होती है जिसे हम क्लोज और ओपन करने में काम आती है MCB। इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेक। तो न्यूमेरिकल से आप देख सकते हैं, इसमें हमारा शक्ति का फॉर्मूला लगा के आप शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा, शक्ति तथा समय के गुणनखंड को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध होगा तो माना R1 R2 R3। R क्या है यहाँ आप कमेंट कर में बताओ। विद्युत धारा ये है, विद्युत विभव भी श्रेणी एवं क्रम संयोजन। तो आप देख सकते हैं बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन से। CFC की फुल फॉर्म ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो ये खाली वैसे लिखे। बल्ब के अंदर कौन सी गैस फैल जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्गन। प्रेस का फिलामेंट किससे बना होता है, नाइक्रोम से। प्रतिरोध, तार का पतला प्रतिरोध तो ज़्यादा वो होगा
तार का मोटा प्रतिरोध तो कम वो होगा। तो सी कम का सूत्र आप देख सकते हैं, इक्वल टू R1 R2 R3। यहाँ मैंने कुछ न्यूमेरिकल से करते हैं, आप देख सकते हो। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे। और यहाँ पर हम थोड़े एसिटिक अम्ल की और क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल और मीथेन का सूत्र की बात करें। एसिटिक अम्ल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कभी ना कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, CH3COOH, जिसमें हमारा ये होता है अम्ल। और यहाँ पर OH की बात करें, OH हमारा होता है ऑल। तो यहाँ पर OH की बात करी है तो नॉल लग गया है। CH3CH2OH ये सबसे इम्पोर्टेंट है। C2 आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है C2H5OH। C2H5OH। मीथेन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, मीथेन। इथेन का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।